नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कल के आगे की एक टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पिछले कक्षा में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस का पार्ट 1 बताया था, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस। आज हम इसका पार्ट 2 बताएंगे, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। दोस्तों हमें जितना भी इंट्रोडक्शन देना था आपको गोलीय सरफेस के, गोलीय पृष्ठ के अंतर्गत, मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे चुका है। और आज हम केवल टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके डेरिवेशन पार्ट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिर हम उसके बाद आपको प्रतिबिंब रचना के नियम अगले क्लास में बताएंगे और फिर लेंस प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। दोस्तों सपोज कि ए पी बी कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ का सरफेस है जिसका ध्रुव अर्थात पोल P है और इसका वक्रता केंद्र अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। तो कोई ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर डिपेंड करता होगा या स्टे होगा। तो मानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा जो है वो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पर बिंदु आकार का, बिंदु साइज का कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है O। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट O से होकर दो प्रकाश किरण जाएगी। एक प्रकाश किरण, एक लाइट रेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर क्रॉस करेगी या पास होगी और बिना डेविएशन के, बिना विचलित हुए वो सीधा निकल जाएगी दोस्तों। और दूसरा प्रकाश किरण जो है वो ऑब्जेक्ट से होकर इस कन्वेक्स सरफेस पर इंसिडेंट होगी, आपतित होगी और अपवर्तन के फलस्वरूप वो इस डायरेक्शन में पास हो जाएगी दोस्तों। आइए इसको हम बना लेते हैं। ये हमने लाइन खींच दिया दोस्तों, एक प्रकाश रेज को M पर इंसिडेंट किए और यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होकर इस प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट I पर काट रहा है दोस्तों। तो I पर वस्तु O का इमेज बनेगा अर्थात प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। LC को मिला दिए और यह LC जो है वो एक अभिलंब की तरह कार्य करेगा या एक अभिलंब ही है मान लीजिए। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण I हो जाएगा दोस्तों, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण R हो जाएगा दोस्तों। इसको हम R से दिखा देते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल अल्फा है दोस्तों, ये वाला एंगल बीटा है दोस्तों और ये वाला एंगल थीटा है। तब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये झुका हुआ प्रकाश किरण दिख रहा है जो अभिलंब की ओर दिशा में, अभिलंब की दिशा में है और अपवर्तन कोण R बना रहा है दोस्तों हमने पॉइंट M पर जो अभिलंब LC खींचे हैं उसके अकॉर्डिंग आपतन कोण I हो जाएगा किसके बराबर, कोण OML बराबर, और अपवर्तन कोण कोण IMC बराबर R, IMC बराबर R मान लिया दोस्तों। अब पुनः मानते हैं दोस्तों कि माना कोण, त्रिभुज भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे ही मान सकते हैं कि कोण MOC इक्वल टू अल्फा, कोण MIC इक्वल टू बीटा और कोण MCO इक्वल टू थीटा। तब थीटा है, हमने इसको मान लिया दोस्तों। अब हम यहीं पर आपको बता देते हैं कि माना ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्मॉल भी है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है और ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो स्मॉल u है दोस्तों हम इसको मान लेते हैं और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब मान रखेंगे तो मान रख लेंगे। ये हमने लिख लिया दोस्तों कि वस्तु की दूरी PU बराबर U, प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर स्मॉल v और वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। दोस्तों हमने यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगाया है। चिन्ह परिपाटी का नियम उस समय यूज करेंगे जब हम इन वैल्यू को समीकरण में पुट करेंगे।
पूर्वानुसार चलेंगे दोस्तों। स्नेल नियम से हम जानते हैं कि स्नेल नियम म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। दोस्तों यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण अर्थात आई और आर की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू आर। तब दोस्तों हमारे पास हो जाएगा दोस्तों हमारे पास म्यू बराबर आई अपॉन आर या आई इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहाँ हमने इसका त्रिगुणा कर दिया दोस्तों, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम चलते हैं त्रिभुज ओ एम सी में। ओ यहाँ है दोस्तों, एम यहाँ है और सी यहाँ है। दोस्तों इसका आंतरिक कोण है थीटा और अल्फा, बाह्य कोण है दोस्तों इसका आई, इसलिए हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण आई बराबर होता है आंतरिक दो कोणों का योग। अर्थात हम यहाँ पे बता देंगे दोस्तों आई बराबर अल्फा प्लस थीटा, इसको दे देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2। इसमें कोई मान ट्रांसफर या पक्षांतर करने की स्थिति नहीं पड़ी दोस्तों, डायरेक्ट हमारे को आई का मान आ गया। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा त्रिभुज आईएमसी में। आईएमसी में देखिए दोस्तों, आईएमसी में बाह्य कोण थीटा बन रहा है और थीटा के अंदर का दो कोण है अल्फा और आर और बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा। हमको आर की वैल्यू निकालना है दोस्तों, इसलिए बीटा को पक्षांतर कर देंगे या आर बराबर लिख देंगे थीटा माइनस बीटा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 दोस्तों। अब इस आई और आर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 से समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। तो अब हो जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस थीटा बराबर म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा। दोस्तों हमारे पास अल्फा भी कोण है, एंगल है, थीटा भी एंगल है और बीटा भी एंगल है। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था दोस्तों कि एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कोण इक्वल टू चाप बट्टा त्रिज्या, अर्थात एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इस डायग्राम से चलेंगे। सूत्र लिख लेते हैं पहले। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिएगा, जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा की त्रिज्या हो जाएगी पी ओ और उसका चाप हो जाएगा दोस्तों एम पी। और जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी त्रिज्या या दूरी जो है वो हो जाएगी पी सी और चाप हो जाएगा दोस्तों एम सी या पी एम, एम पी या पी एम। उसी प्रकार जब हम बीटा कोण की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी पी आई और इसका चाप हो जाएगा पी एम। तो दोस्तों हम तीनों वैल्यू को एक जगह रख लेते हैं। हमने वैल्यू रख दिया दोस्तों, अल्फा इक्वल टू पी एम अपॉन पी ओ, बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी आई और थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ जो आपके हित में है और जानना उचित है। हमने आई का मान जब निकाला था तो इक्वेशन 2 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आई और आर का वैल्यू हमने निकाला है। बीच में मैं ये चीज़ बताना भूल गया था दोस्तों कि चित्र के अकॉर्डिंग जब हम लोग आई की वैल्यू निकाल रहे थे तो देखिए डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, आई हमारे पास यहाँ है इसलिए हमने आई को बाहर रख लिया है, यहाँ थीटा रखा है, यहाँ अल्फा रखा है। तो इस आई की जो वैल्यू होगी वो इस अल्फा और थीटा के एडिशन के बराबर हो गया है दोस्तों। और दूसरा डायग्राम हमने यहाँ पे लिया है आई एम सी। तो यहाँ पे आई एम सी में ये एंगल बीटा है, ये एंगल आर है और इसके बाहर का एंगल थीटा है। तो थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा या आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा किया है दोस्तों। ये डायग्राम आप बनाइएगा दोस्तों, आपको समझने में सुविधा होगी। आइए इसको हम रफ करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी आगे सॉल्व करने के लिए। समीकरण 4 में अल्फा बीटा और थीटा का मान रख देंगे दोस्तों। समीकरण 4 है हमारे पास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों पी एम अपॉन पी ओ प्लस थीटा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखने पर दोनों पक्षों में पीएम 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 दिख रहा था, इसलिए हमने पीएम को कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद दोनों तरफ से एलएचएस और आरएचएस से पीएम को काट देंगे दोस्तों। तो 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई बचेगा। अब दोस्तों हमने जो माना था पहले पी ओ की वैल्यू, वस्तु की दूरी, पी सी की वैल्यू
वक्रता त्रिज्या या रेडियस कर्वेचर और पी आई की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखते समय ध्यान देंगे दोस्तों, चिन्ह परिपाटी नियम का प्रयोग करेंगे। मान रख दिया दोस्तों। हमारे पास देखिए डायग्राम में आप जब देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो लाइट, प्रकाश जिस दिशा में आ रही है उस दिशा में ऑब्जेक्ट है, जबकि इमेज की डिस्टेंस और वक्रता त्रिज्या अर्थात कर्वेचर की डिस्टेंस जो है वो प्रकाश की दिशा में है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रकाश के विपरीत दिशा में है। इसलिए ऑब्जेक्ट की दूरी निगेटिव हो गई और रेडियस पॉजिटिव हो गया और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो गया दोस्तों। अब हम म्यू का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर को एक तरफ ले लेंगे और यू और बी को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो आंसर दोस्तों ये निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू, दोस्तों ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन आर, ये इधर जा पक्षांतर होगा, आर एच एस में जाएगा तो 1 अपॉन आर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग इनका एलसीएम सेम हो जाएगा, इनका जो हर है दोस्तों डिनोमिनेटर वो सेम है, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, या हम इसी को लिख सकते हैं दोस्तों कि म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। ये फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो आप अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हम उसका निवारण करेंगे। धन्यवाद। आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके दोस्तों छात्र हित में इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।